कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। दर्शने पवित्र करो यही तो मार्गो, हरि स्थाने अपराध करे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव परा, प्रति जन्म करी आशा चरणे रतुली, प्रति जन्म करी आशा चरणे रतुली, नरतम कर दया अपनार बोली, नरतम कर दया अपनार बोली, जय वैष्णव गोसाई, वैष्णव गोसाई, वैष्णव गोसाई, जय वैष्णव गोसाई। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय गौरप्रेमानंदे, वैष्णव गोसाई की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। इसमें जैक नहीं होगा ना?
HDMI इस पे। ओके, तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 34। किनको शुरू करना था आप लोग का ग्रुप? कौन? अच्छा, ऑनलाइन भी नहीं है। और ओके, आ जाइए आप लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बात कीजिए। तो श्लोक नंबर 34 है। इंद्रियास्ते रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावशमागच्छतो हीयसे परिपन्थिनो। ट्रांसलेशन। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। प्रिंसिपल, जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय वृत्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। इसकी एनालॉजी है जो कि यहीं से दे रखी है। जब तक ये भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकता को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय वृत्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक और प्रॉपर ने एग्जांपल दिया है कि जिस प्रकार राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न किया जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। तो इसमें प्रभुपाद ने हमें क्या करना चाहिए वो भी प्रभुपाद ने यहाँ बताया है। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हम यम नियमों के साथ भी अगर अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो भी पथभ्रष्ट होने की संभावना रहती है। जैसे कि हाईवे में चाहे तो कितना भी हम मेंटेन करें, कभी भी जो है वहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना हमेशा ही रहती है। तो प्रभुपाद ने बोला कि अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि हमें सारे कार्य जो है कृष्ण भावना भावित होकर ही करना है, जिससे कि पथभ्रष्ट होने की कोई संभावना ना हो। तो पर्सनल एप्लीकेशन में मेरा यही होगा कि मैं अपने सारे एक्टिविटीज को कृष्णाइज करने का प्रयास करूंगी। नेक्स्ट श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। ट्रांसलेशन और प्रिंसिपल भी यही है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठतर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण
भयावह होता है। तो ये श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। तो इसका उदाहरण परपट से है कि जिस तरह सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रियों को हिंसक होने की अनुमति है, इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ठ होना जितना श्रेष्ठ है, उतना अहिंसा के नियम का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। तो यहाँ ये परिस्थिति है कि अर्जुन युद्ध भूमि पर है और वो मोहवश युद्ध भूमि से पलायन करना चाहते हैं और जंगल में जाके तपस्या करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं कि आप क्षत्रिय हो और आपका धर्म है युद्ध करना। तो अगर आप अपने धर्म का पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर आप पालन नहीं करते हो तो आपको अपयश होगा। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो यहाँ पे इसके ही विपरीत, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी में एक और उदाहरण दिया है कि विश्वामित्र जो है मुनि मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे ब्रह्म में स्थित थे। तो श्रील प्रभुपाद बेसिकली हमें यहाँ यही बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो वर्णाश्रम धर्म का वर्णन हुआ है कि जो मनुष्य है और हमारे 4 वर्ण और 4 आश्रम है, और अपने मनुष्य धर्म का पालन करते हुए, अपने नियत कर्मों को पालन करते हुए कुछ यम नियम की छूट दी गई है, लेकिन उस यम नियम को करते हुए भी हमारा पथभ्रष्ट का हमेशा चांसेस रहेगा। तो प्रभुपाद ने डायरेक्टली यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म से दिव्य वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया है कि अगर हम अपने सारे कार्य को निष्ठाई होकर के करते हैं तो फिर ये हम लोग पथभ्रष्ट नहीं होते। और क्योंकि कलयुग में सब कलयुग संभवा कर्म से जो है सब खुद ही है, तो हमें अपने कर्मों का ज्ञात ही नहीं है। तो प्रभुपाद ने हमें डायरेक्टली मुक्ति पथ का मार्ग दिया है कि चाहे हम योगा लेटर में से कुछ बता रहे थे कि अगर हम कर्म कांड में है, कर्म योग ज्ञान में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में है, अगर हम कृष्ण भक्ति करते रहेंगे तो जो है हम भक्ति भक्ति और अग्रसर रहेंगे। तो मेरा पर्सनल एप्लीकेशन यही है। इसमें प्रभुपाद ने ये भी हमें सजेस्ट किया है कि अगर चाहे हमारा भौतिक कार्य हो चाहे हमारा आध्यात्मिक कार्य हो, वो सब जो है हमें अपने अथॉरिटी के निर्देशन में, इंस्ट्रक्शन में करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है ना आप लोग को? हाँ जी प्रभु जी। श्लोक नंबर 236। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तं पापं चमति कृष्ण हरिचन्द्रपि वार्ष्णेयात्मनानियोजिता। ये श्रीला प्रभुपाद के द्वारा अर्थ किया गया है। अर्जुन ने कहा कि ऋषिवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करने के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उन्हें लगाया जा रहा है। फिलोसफी है जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलुषों से मुक्त रहता है, परंतु स्वभाव से वो भौतिक जगत ये पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वो माया के सत्संग में आता है तो वो बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। एनालॉजी है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि जीवात्मा सच्चिदानंद श्रीहरि का अंश होते हुए भी कभी कभी जीव पाप नहीं करना चाहते हुए पाप करने पर बाध्य होते हैं, तो ऐसा क्यों है? जिस प्रकार नदी का जल जब पहाड़ों से गिरते हैं तो वो शुद्ध होते हैं, परंतु समय के साथ साथ धरती पे आते आते वो अशुद्ध हो जाते हैं। और इसमें एक तरह से ये भी जैसे वर्षा का भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि वर्षा का जो जल होता है वो जब धरती पे गिरने से पहले वैसे तो शुद्ध होता है, लेकिन धरती पे आने के बाद जो मिट्टी होती है उसके साथ मिलके वो अशुद्ध हो जाते हैं। तो मेरा पर्सनल एप्लीकेशन ये है, मुझे पाप कर्म से बचे रहना है, तो मेरा नित्य कर्म यही होगा कि कृष्ण भगवान की होना चाहिए। आध्यात्मिक कर्म गुरु के द्वारा दिए गए आदेश को पालन करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है।
said, Shri Bhagavan Vacha, Panesh Mudesh Raju Sanguva Mahasuma Mahapapma Vidye Etyam. Translation. श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का कार्य करता है और जो इस संसार का सर्वदर्शी पापी शत्रु है। फिलॉसफी नंबर 1, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिवर्तित हो जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो ये क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि जीवात्मा का सबसे बड़ा काम ही है जो विश्व जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। फिलॉसफी 2, अगर हम रहने और कार्य करने की विधियों के द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देने की बजाय सत्वगुण तक ऊपर उठाएं तो फिर मनुष्य का पतन वह फिर मोह में नहीं होगा, यानी कि जीवात्मा को आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा पतन होने से बचाया जा सकता है। वह साथ ही साथ रजोगुण तक ऊपर सत्वगुण तक ऊपर उठाया जा सकता है। फिलॉसफी नंबर 3, अगर हम काम को भक्त प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित कर दें, या हम कह सकते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं कृष्ण के लिए हो तो काम और क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाती हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने रावण की स्वर्ण को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया और ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। इसी तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, उसी तरह ईश्वर प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिवर्तित हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रजोगुण के संपर्क में ना आऊं और ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावना भावित लोगों का संग करने का प्रयास करूंगी, ताकि मेरी सब इच्छाएं कृष्ण के लिए हों और क्रोध को भी भगवान और उनके भक्तों की सेवा के लिए प्रकट करूंगी। हरे कृष्ण। ये थोड़ा ऊपर कर लीजिए, आवाज नहीं आए। गिर जाए। यथा आदर्शमनेन च यथा उर्वेण आवृतः तथा तेनोदकम् आवृतम्। जिस प्रकार अपने धुएं से दर्पण धूल से अथवा धूल गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। धूमें दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। फिलॉसफी, यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है कि जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावना के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। पर्सनल एप्लीकेशन, मुझे योग्य भक्तों के संग में रहते हुए कृष्ण भावना भावित गतिविधियों का
कुशलता से पालन करने का पूरा प्रयास करना है। जो मेरी चेतना पर काम रूपी आवरण है, जो धुएं के समान कहा गया है, ताकि उसमें कृष्ण प्रेम रूपी अग्नि प्रकट कर सके। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता का ये पाठ जो चर्चा होने जा रहा है, इसमें 34 से स्टार्ट किया था ना आप लोगों ने? 33 to 35 जो है, अपने नेचर के अनुसार काम करो, ये चर्चा हो रहा है बेसिकली। क्योंकि जब कर्मयोग की बात हो रही है तो नेचर, आपका नेचर कैसा, कर्म करने का नेचर क्या है, उसे बस टिक करना चाहिए और उसके अनुसार अपना कर्म करते हुए उसके फल को भगवान को देना है, तो निष्काम कर्म योग हो जाएगा। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो थी उसके बारे में चर्चा किया था हमने, जो कार्मिक और साइकिल चर्चा किया था। और उसके बाद यहाँ ये चर्चा हो रहा है कि वो ड्यूटीज जो हैं अगर अपने अनुसार नहीं करता तो उसका क्या लॉस होता है। तो 33 में बताया था ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रगति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रगति का ही अनुसरण करते हैं। बड़ा दमन से क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पर जो बात, ऐसा क्यों लिखा गया 33 में, क्यों लिखा गया था कि किसी की कंडीशनिंग बहुत पुरानी है, बहुत समय से चल रहा है, जन्म जन्मांतरों से, उस कंडीशनिंग को एब्रप्टली चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उसको करने दिया जाए। जैसे हम लोग पिछले चर्चा किए थे कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना, राइट। तो यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं कि लेकिन एक तरीका है कि हाँ, कृष्ण भावना भावित के स्तर पर आ जाए, यानी दिव्य पद पर आ जाए, तो ये पॉसिबल हो सकता है। अन्यथा प्रारंभिक अवस्था में ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको डिस्टर्ब नहीं करके हम लोग वैसी उसको रखना चाहते हैं। यानी कि जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसको अपना ड्यूटी करते रहना चाहिए, ये बोला गया। देखते कई बार देखते हैं कई ब्रह्मचारी अपने इकलौते बैठे रहते हैं कि फुल टाइम हो जाते हैं, ऐसे भी होता है। और कोई देखभाल वाला घर में नहीं होता है, तो कर्तव्य की दृष्टि से बुरा लगता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं चलेगा और कोई कार्य होगा उसमें नहीं चलेगा। उसमें सबसे बड़ा कर्तव्य फिर फैमिली होगी कि वो बेटा इकलौता है, माता पिता की सेवा करना। लेकिन कृष्ण भावना भावित होने से वो जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करे उसके माँ बाप को उतना ज्यादा फायदा मिलने लगेगा। ये बेनिफिट है कृष्ण कॉन्शियसनेस का। तो प्रभुपाद जी देखिए लास्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं 33 में, मैं ताकि भूमिका बना रहा हूँ। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी भी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी कृत्रिम आध्यात्म नहीं बनना चाहिए। अच्छा, तो योगा की यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगर आप कृष्ण भावना भावित नहीं है तो अपनी ड्यूटीज अच्छे से कीजिए, जो कि इसी अध्याय में 6वें 7वें में बोला गया था। कोई व्यक्ति अपना सन्यासी बन जाता है लेकिन नियत कर्म त्याग देता है, तो उससे अच्छा वो है जो नियत कर्म करता है, कम से कम कर तो रहा है त्रुटिपूर्ण ही से। अब इसी में 34 में बोल रहे हैं कि हाँ, ऐसे ही नहीं रहेगा, उसका क्रमिक विकास होगा। तो 34वां श्लोक जो है क्रमिक विकास के बारे में क्या बोल रहे हैं, इंद्रियस्य इंद्रियास अस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। तो क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय में संबंधित राग द्वेष का व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। यानी जैसे जीवा है, जीवा को बोलने के लिए है और जीवा को खाने के लिए भी, भोजन के लिए 2 कार्य होता है। तो वो भी कैसा होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। इसके अगले लाइन बोलते हैं मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं हो जाना चाहिए। यानी हर चीज का राग द्वेष का मतलब त्यागना, हेट्रेट मतलब त्यागना है, राग का मतलब अटैचमेंट है। तो कुछ चीजों से जैसे हम खाए बिना रह नहीं सकते, बिग अटैचमेंट, राइट, लेकिन उसको रेगुलेटेड करना है। प्रभुपाद जी के कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये मतलब है कि आप कृष्ण भावना भावित है तो प्रसाद ग्रहण पे भोग लगा के तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज आपको यज्ञ साइकिल में चलना पड़ेगा, यज्ञ चक्र में जाना पड़ेगा कर्मयोग में, राइट।
तो यहाँ पर तात्पर्य में यही बात बता रहे हैं कि लेकिन कर्म योग में भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ये बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं राजमार्ग तक भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अगर आप जाएंगे हाईवे में, नेशनल हाईवे, राजमार्ग, उसमें भी कितने सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, फिर भी देखें हर दिन एवरेज एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसमें एक्सीडेंट होता है। तो प्रभुपाद जी के कहने का मतलब है कि कर्म योग में फ्लॉ क्या है, रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करोगे फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे गृहस्थों के लिए पंचशून्य यज्ञ बोला गया है। अब आप भक्ति नहीं करते हैं तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने के लिए आप बोल रहे हैं ना, अपना नियत कर्म करो, तो उसमें पंचशून्य यज्ञ डेली करना पड़ेगा। इस्कॉन के डिवोटीज को अगर आप कर्मयोग कर्मकांड का डिटेल बता दोगे ना, उसी दिन छोड़ देंगे सब कुछ। यहाँ वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, खाईते सोईते सदा नाम लोए, नियमित ना कालहा, पेड़ में लटक के भी कर सकते हो, सोते सोते भी कर सकते हैं, रजाई के अंदर माला करता है। एक भक्त बोल रहा जी मैं रजाई के अंदर माला करता, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप ही को होगा दिक्कत। जैसे प्रभुपाद जी ने किसी ने पूछा था, प्रभुपाद क्या हम सोते समय माला कर सकते हैं क्या? प्रभुपाद जी बोलते पहले माला करते समय सोना बंद करो। है तो ऐसे ही बड़ा आसान कर दिया प्रभुपाद जी ने भक्ति को। भक्ति आसान भी है, मतलब खेलते खेलते, नाचते नाचते, प्रसाद खाते खाते गोलोक धाम जाए। अब इससे सरल नहीं कर सकते, बस सोना बाकी, बस कि सोते सोते भी गोलोक धाम चले जाओ, ये बचा। लेकिन ये जो सिस्टम बताए बहुत कठिन है। इसलिए कर्मयोग को छोड़ने वाली बात जो करेंगे, कर्मयोग से मुझे आगे जाना है, तो उसके लिए यही मोटिवेशन है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, यहाँ भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हाँ डिटैच भी रहना है और कुछ कुछ सेंसिटिफिकेशन से अटैच भी रहना पड़ता है। इसलिए बोले कृष्ण, लेकिन कृष्ण, प्रभुपाद जी फिर से लास्ट प्रभुपाद जी कंक्लूजन देखते हैं तात्पर्य के अंतिम 4 लाइन में, देखिए, लेकिन कृष्ण भावनावत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से भी सभी प्रकार की इंद्रिय कार्य से विरक्ति हो जाती है। यानी यहाँ पर क्या है, जैसे एक बच्चे को चाकू से डिटैचमेंट देना है तो खिलौना देके करते हैं। खिलौना उसको आनंद देने वाला है, थप्पड़ मार के नहीं, बाकी प्रोसेस में गड़बड़ है। भक्ति में क्या होता है, तुमको बाहर का खाना छोड़ना है तो हमारे यहाँ का फीस्ट खाइए, ये तो बहुत ईजी है। जैसे मेरी सिस्टर है, वो मैं उनके घर जाता हूँ 1 सप्ताह के लिए ना, बॉम्बे में, तो कब्रिस्तान शिफ्ट हो गई, एक भी दिन दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाता। क्या खाता हूँ? वो सब चीज जो मार्केट में मिलती है, राइट। ये आपको मान लीजिए समोसा खाना, घर में खाओ, पाव भाजी खाओ, ऐसी पाव भाजी बनाती है जो मार्केट में। हम लोग गए थे यात्रा में, हम बॉम्बे लौट कर आए थे साउथ इंडिया से। बॉम्बे से हम फ्लाइट इधर आना था, एयरपोर्ट में बैठकर जमीन में बैठ कर खा रहे थे, वड़ा पाव खिलाया उन्होंने। ऐसा वड़ा पाव खाया, लोग उसको पैक भी करके छुपा के रख रहे थे, भक्त लोग ये फ्लाइट फिर खाएंगे। बस अब बाहर खाने का मन किसको करेगा? अगर हेल्दी टेस्टी प्रसादम भगवान को अर्पित मिलते जाए तो क्यों जाएगा कोई व्यक्ति बाहर? यही प्रोसेस बोल रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति डिटैच हो जाता। एक्चुअली यही करना चाहिए, किसी को ना मना नहीं करना चाहिए भक्ति में, ये मत करो मत करो, उसका सब्स्टिट्यूट दो। याद रखना, प्रीचिंग के दौरान किसी को बोलते नहीं ये मत करो, उसको ये जरूर बता के जाना कि क्या करो, ये नहीं करो तो क्या करो, अदरवाइज उसको बीच में फंसा दिया आपने, है ना। देखो आप ऐसे झगड़ा मत किया करो, हाँ तो क्या करो इस सिचुएशन में बताना पड़ेगा, तब वो व्यक्ति आगे मूव करेगा ना, अदरवाइज वो कंफ्यूज ही रहेगा, फिर वो दोबारा करेगा। तो इसलिए जब कभी घर कोई क्वेश्चन पूछता है कि फैमिली में रोज हम जुड़े हुए हैं, माला नहीं कर पाते हैं, झगड़ा होता है, मेरे पति माला नहीं करने देते, कई लोग सब बोलते हैं, तो मैं पूछता हूँ माला कब करती हूँ? वो जानबूझ के ना पति के सामने माला करती है। 99% माता ऐसे करती। हर हस्बैंड लोग या तो वर्किंग होंगे या तो बिजनेसमैन होंगे, जब जाते हैं तो माला कर, उन्हीं को दिखाते रहते हैं हम सती सावित्री हैं।
और उस चक्कर में वो क्या करता है, वो फिर मना कर देता है। तो एनीवे, तो क्या करना है ये बताना जरूरी है। यही कृष्ण भावनामृत का हायर टेस्ट देता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य तथा। अतः मनुष्य को चाहिए कि किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे, है ना। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि आप कृष्ण भावनामृत के अलावा आपके पास कोई अच्छा आपका हल प्राप्त हो जाए, सोल्यूशन मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। हर सोल्यूशन इसी कृष्ण भावनामृत में है, ढूंढना पड़ेगा। इसलिए पिछले श्लोकों में ट्रेनिंग की जरूरत है। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। कुछ छोड़ने का मतलब है अच्छा जगह पाना है। जैसे विरक्ति का या वैराग्य का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? वैराग्य शब्द का कोई सुना मतलब? बोलिए। ब्रह्मचारी क्लास में थे ना पिछले बार, बताइए। नहीं, इस परिभाषा बताइए बस, या शब्दार्थ बता दीजिए। विगत रूपेण राग, राग का मतलब अटैचमेंट होता है। राग विगत हो गया, चला गया, गुजर गया, अटैचमेंट गुजर गया, आपने छोड़ा नहीं कुछ। विरक्ति का मतलब में क्या सोचते हैं, हमने छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, ये है पर अच्छा नहीं लगता मुझे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इसको बोलते हैं विगत राग। या सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं, विशिष्ट रूपेण राग। अटैचमेंट कृष्ण से हो जाए तो सब छूट जाएगा। कितना भी खिलौने कुछ भी रहे, जब मम्मी आती सब खिलौने छोड़कर मम्मी के पीछे भागते, सबसे बड़ा खिलौना तो मम्मी है। ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि जब कृष्ण भावनामृत में नहीं पहुंच पा रहे हो, ऐसे राग का क्या फायदा, ऐसे डिटैचमेंट का फायदा क्या, जंगल जाके फायदा क्या, कृष्ण नहीं मिलने वाला। प्रभुपाद जी बोलते हैं जंगल जाओ चाहे शहर में रहो, दोनों कृष्ण का है। तुम्हारे पास है क्या जो तुमने त्यागा है? भगवान का भक्त क्या बोलता है, भगवान मेरे पास त्यागने की कुछ नहीं है, मेरी इच्छाएं हैं, इसको मैं आपकी सेवा में लगाता हूँ, यही मेरे लिए त्यागने योग्य है, क्योंकि मेरे कंडीशन सोल। जब आप उसको त्याग देते हो तो असली त्याग कहा जाता है। यानी त्याग करके कृष्ण में होना भावित नहीं हो रहा, तो ऐसा त्याग बेकार। जैसे आज मैं सुबह बता भी रहा था कि एक बार एक सेठ जी आते हैं संत से मिलने, संत तुरंत उतर कर उनको दंडवत प्रणाम कर देते। संत सेठ जी को दंडवत प्रणाम करते, बोले आप क्यों कर रहे हैं? बोलते आप महान त्यागी। बोले आप त्यागी हैं, अब सन्यासियों को सब कुछ संसार त्याग रखा है। बोलते नहीं, संसार बड़ा कि भगवान। बोले भगवान। बोले अपने भगवान को त्याग के संसार पकड़ा है तो आप त्यागी हुए। तो बड़ा जेब जाता। तो सांसारिक व्यक्ति ज्यादा बड़ा त्यागी है, सबसे कीमती चीज भगवान को त्याग रखा। और जो भक्त होते हैं वो संसार को, मोबाइल त्याग दिया, मूवी त्याग दिया, बर्गर पिज्जा त्याग दिया, क्या त्याग है, क्या त्याग है, छोटा छोटा। वो भगवान को त्याग दिया, इतना बड़ी बात। तो ऐसी है, अगर आपका त्याग भगवान के पास नहीं ले जा रहा तो त्याग का मतलब क्या है, राइट। तो यही बात को यहाँ बताया गया। और 35 में बता रहे हैं कि हमें अपनी ड्यूटीज कैसे करनी है ना। अपना कर्म जो है वो करो, नकल किसी की मत करो। ये श्लोक का बेसिक जिस्ट यही है ना। श्यान स्वधर्म विगुण परम धर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। ये एक्चुअली ये बहुत एप्लीकेबल, माइंड योर ओन लैंग्वेज ना, मायोप्सिस, ये है मायोप्सिस। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से भी संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से अच्छा अपनी जिंदगी में झांको, संतुष्ट रहो। स्वी कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों के प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। अपना सेवा करो। आपको पता, वो जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैज्ञानिक था, वो बर्तन धो रहा था भगवान का। किसी ने पूछा कि प्रभुपाद तो इतना बड़ा वैज्ञानिक बर्तन क्यों धुला रहे हो? तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला था कि बर्तन धोते धोते उसमें छेद करके, तो क्या आपके सोचा सही में छेद कर घुस जाएगा? क्या मतलब है, क्या मतलब है? वो भगवान को खुश कर लेगा, धोते धोते भगवान उसको ले जाएंगे। यानी जो आपको का सेवा मिली है ना, उस पर फोकस रहोगे तो गोलोक धाम जाओगे। दूसरे पे फोकस रहने पर नहीं। दूसरा क्या कर रहा है इस पर फोकस रहने पर
आपका गोलोक धाम उल्टा रद्द कर दिया जाएगा, अपराध होगा। बंद करो उसको, बोले इसका कहाँ, इसका वीजा लग गया, बोला रद्द कर दो वीजा, अपराध बहुत करता है, दूसरों के ऊपर ध्यान दे रहा है ना, अपना काम तो हो नहीं रहा है, दूसरे के जीवन में ताका जाके, ये सबसे खतरनाक बीमारी है, ये सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि अपना कर्म करते हुए मरना भी, मरना बोल दिया कैसे, बताइए, पराये कर्मों को प्रवृत्त होने से बेहतर है, यानी दूसरे की जिंदगी में घुस कर दूसरे की लाइफ में बेस्ट भी कर दोगे ना तो भी फायदा नहीं है। अपना करते मर गया, पूरा भी नहीं किया, कुछ तो किया, अपना काम किया, यह थाली विच्छेद करने का मतलब। क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। क्यों भयावह हो सकता है? दूसरे का नकल करते हैं तो क्यों हो सकता है भयावह? क्या कारण है? ऑनलाइन वालों, क्या कारण है? क्योंकि दूसरा क्या, किस कॉन्सेप्ट से फॉलो कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, डोंट नो। अच्छा रहता है कि हम अपने गुरु जो बताए उस सेवा को करें, अच्छे से करें। प्रभु दत्त देश कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? प्रभु दत्त देश। गुरु जो आपको सेवा का आदेश देते हैं वही आपका जीवन का लक्ष्य है, वहीं से ही जाओगे बोलूंगा। जो अपनी मर्जी से हम लोग चूज करते हैं या दूसरों की सेवा में या दूसरों के स्थान में जीवन में प्रवेश करते हैं, वो बाधक है। देखने में कितना लगता है परोपकारी, एक्चुअली बाधक। और पता उसमें बहुत शांति है। अगर आपको जो सेवा मिले उसमें आप अच्छे से करते रहे ना, बहुत शांति है, बहुत आनंद, और गुरु खुश रहेंगे। क्योंकि गुरु को पता है मैंने इसको क्या बोला था, और वही कर रहे थे, गुरु खुश। अब जब चांगा झांकी दूसरे को टोका टाकी होता रहता है ना, वो खुद परेशान रहता है और लोग भी परेशान होते हैं, अपराध की भावना बढ़ती है, एंग्जाइटी, टेंशन, एटमॉस्फेयर खराब होता है। तो ये बात को यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न लूंगा मैं अभी, यहाँ अपने प्रश्न को लिख लीजिए कॉपी में। तो रूपा जी कह रहे हैं आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम हो। इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि हो सकता है भौतिक जीवन का कुछ एक मानदंड होगा, आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आपका बिजनेस है, या मंदिर में भी सेवा करते हैं, तो आपका एक सर्विस एक डिफाइन होगा, ये सर्विस आपको करना है। लेकिन उसमें भी प्रमाणिक निर्देशन होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस या डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूट होना चाहिए अंडर गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, मन मर्जी से नहीं। इवन डिवोशनल सर्विस भी, एक जगह प्रभुपाद जी बच्चे बोल रहे हैं कि आपके पास 2 बॉक्स है, आप अपने कर्म करते हो, अपनी मर्जी से करते हो, तो एक बॉक्स में जाता है, उसका नाम है पुण्य बॉक्स। दूसरा है गुरु के मार्गदर्शन में करते, उसका नाम भक्ति का बॉक्स। वही कर्म, वही एक्टिविटी गुरु क्या क्या कैसे करते हैं, पुण्य में जाएगा, भक्ति में जाएगा, दूसरा पुण्य में जाएगा। आप सोच के देखिए, आप पुण्य कमा रहे इतने सालों से कि भक्ति कमा रहे। इसलिए बोल रहे हैं प्रमाणिक निर्देशन का पालन करना सिद्धांत उत्तम होगा, द बेस्ट चीज है प्रमाणिक तक पालन करना। वैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है हिंसा के विषय में। क्षत्रिय के लिए हिंसा है तो उसका प्रमाणिक है, उसको दोष नहीं लगता है। सोचो मार काट करके वो स्वर्ग चला जाता है, सी, क्योंकि उसका कर्म है। दुर्योधन को भी स्वर्ग मिला, लेकिन जो उसने पाप किया तो उसको नरक भी मिला। जो उसने षड्यंत्र किए, गड़बड़ किए, जो चीरहरण के लिए करवाया, अपशब्द बोले, धोखा किया, उसके लिए जाना पड़ा। पर युद्ध करा, ऐसे क्षत्रिय बोलता, उसको स्वर्ग का भी फायदा मिला। तो इसलिए अच्छा रहता है कि अपने नेचर के हिसाब से और अंडर गाइडेंस में रहे, वो सेवा ज्यादा करना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोई कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाता है। तो यहाँ विश्वामित्र जी के विषय में बोला जा रहा है कि किंतु बाद में क्षत्रिय बन गए, जैसे परशुराम जी क्षत्रिय बन गए, विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन गए, तो ब्रह्म में स्थित होने कारण ही वैसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है तो प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करना चाहिए। यानी जो तीनों गुणों को पार कर गया हो या स्थिति में हो, उसके लिए अलग मानदंड हो जाता है। जो स्पिरिचुअल हो, दिव्य गुण पर हो,
वो अलग उसका हिसाब किताब होता है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, 37 क्या था, 38 तक था, 38। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया कि ठीक है, आप पूरे अपना अपना कर्म करना चाहिए, अपना नियत कर्म करो, अंडर गाइडेंस में करो, ठीक है, भले त्रुटिपूर्ण हो, लेकिन फिर भी हम कभी कभी पाप कर जाते हैं, है ना। कोई ना कोई ऐसा नियत कर्म करते हुए भी पाप कर जाते हैं, नहीं चाहते हैं। मैं अपनी ड्यूटीज कर रहा हूँ, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, अपराध कर जाता हूँ। ऐसा भी भक्तों के बीच में देखा गया कि बहुत रोज हम करना नहीं चाहते थे, हमसे हो गया। तो ये क्या है, मतलब कैसे हो गया। अतः केन प्रयुक्तेन पाप चरति पुरुष, बोले अनिच्छानपि, इच्छा नहीं होती है, फिर भी क्या होता है, वार्षणे बलादिव नियोजित है, को जैसे लगता है वेल प्लान्ड है, उसके बलपूर्वक लगाया है। हम तो चाहते नहीं पाप करना, एक पता नहीं फोर्स आता है माइंड में, चेतना में, हम कर जाते हैं, और करने के बाद अफसोस लगता है ये क्या कर दिया मैंने, तो बहुत गलत हो गया, ऐसा लगता है। तो इसका क्या है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये 99% सबके साथ होता ही होता है। जो 1% शुद्ध भक्त उनके साथ नहीं होता, बस सबके साथ होता है कि आपने कोई प्लान नहीं किया, पाप कर पाप हो, है ना। और जब कर जाते हैं ऐसा लगने लगता है कि मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, अफसोस होता है। तो हमारे भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो एक्चुअली इसका रीजन जो है वो है लस्ट, है ना। लस्ट का मतलब भोगने की इच्छा। 36 से 43 लस्ट के बारे में चर्चा होगा। ये अचानक से लस्ट के बारे में चर्चा क्यों हो गया, कि सबसे बड़ा शत्रु है, और इस शत्रु को जीतने के लिए सबसे पहला अटैकिंग जो होगा वो होगा ज्ञान, नॉलेज। तो अगला चैप्टर जो नॉलेज का होने वाला है, इसलिए भगवान लस्ट की ओर, जय हो। अब अपने मोबाइल निकालिए और उसको साइलेंट मोड में रख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मोबाइल को हम जमा करा दें मंदिर में, मंदिर में पैसे की जरूरत है। तो भगवान 37 में बता रहे, रीजंस बता रहे हैं। कामेश क्रोध एषा रजगुण समद्भवा महाशन महापापा विद्येनम इह वैरिणम। बोल रहे हैं इसका कारण रजोगुण, एकदम सीधा बता दिया। रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है, काम, और उसके बाद में क्रोध में बदल जाता है, परिणत हो जाता है। तो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये जो भोगने की इच्छा है यही खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जीवात्मा वैसे तो स्वाभाविक उसका प्रेम करना है भगवान से, लेकिन रजोगुण के संपर्क में आके वो दूध क्या बन जाता है, दही बन जाता है। वैसे हमारा काम क्या बन जाता है, प्रेम क्या बन जाता है, काम। लेकिन भौतिक संसार में दही को दूध नहीं बना सकते, पर यहाँ पर काम को प्रेम बनाया जा सकता है प्रोसेस से। तो इसलिए हमें कहना पड़ा रजो, अच्छा बताइए, रजोगुण से सतोगुण में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। सतोगुण का कार्य बहुत सिंपल है। आपके शरीर में 3 कुत्ते हैं, जिसको खिलाओ वो मोटा होगा, बहुत सिंपल है। आप पूरी दिनचर्या सुबह शाम अगर तमोगुण का कार्य करोगे और सोचोगे मैं सतोगुण में रहूं, इम्पॉसिबल। आपने गलत जगह खाना खिला दिया। तो सतोगुण के कार्य होने, सतोगुण के जैसे एक कलर है, व्हाइट है, ऑरेंज है, येलो है, वो कपड़े पहनी है, घर के कलर रखिए। कह लो एक दीवार को ऐसे कर देना, काला पीला हरा नीला कर देते हैं, दैट इज वेरी बैड। उसका मतलब आपने एक कमरे में एक जगह रखा कि भाई मुझे कभी कभी तमोगुण भी चाहिए, आई नीड तमोगुण, वेरी बैड। सतोगुण रखिए, कितना अच्छा लग रहा है, देखिए जरूरत नहीं है। ऐसी कपड़ों का भी चॉइस कीजिए, ऐसी भोजन, ऐसी ग्रंथ, ऐसी स्थान, ऐसी वाणी, ऐसे शास्त्र, सब अगर सतोगुण रखेंगे ना, तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा भजन करने के लिए। मतलब सोचो, आपका खुद का अनुभव है, समय भी तीनों भागों में, सुबह का समय 4 बजे से लेकर 10 बजे तक सतोगुण होता है, राइट। चैंटिंग इजी होता है, तमोगुण में कठिन होता है, हुआ ना। तमोगुण वाले में स्ट्रगलिंग ज्यादा है। तो अगर हम आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाए कि सारा सतोगुण होगा, वस्तु, भोजन, निद्रा, एवरीथिंग जब सतोगुण होगा तो आपको भजन करना आसान। यही कारण है। अगर आप बहुत ऑयली, बहुत हेवी चाट पकौड़ी ऐसी चीजें
खाते रहते हैं, खाने के शौकीन है, भजन माने लगेगा पक्का। इसलिए भजन का भोजन से सीधा संबंध है। क्या खाते हो, कितना खाते हो, कितनी बार खाते हो, चैंटिंग से बनती। फूट फटांग खाते हैं, ऐसी कपड़े हैं, आप बहुत ऑपुलेंट कपड़े पहनते हैं, भजन में कम बना, कपड़े में ज्यादा ध्यान है। सबके चेहरे को देखते हुए कपड़ा देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आपने इसलिए तो पहना कि लोग देखें, तो कौन कौन देखा कौन कौन नहीं देखा। तो रजोगुणों को चीजों को अडॉप्ट करोगे लाइफ में, तो आपका एटमॉस्फेयर पूरा रजोगुणों का, अब आप माला नहीं कर पाओगे। डेलिब्रेटली आपने ऐसा चुनाव किया है कि मेरी माला ना हो। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन में जाकर जब करना चाहता है तो फिर चुनाव गलत है, राइट। लेकिन भक्तों के साथ मंदिर में जब करना चाहते हैं, कितना ईजी है। यही बात के यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। असल में होता क्या है कि ये हम ऐसी स्थिति में फंसते क्यों है, हमने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। स्वतंत्रता भगवान छीन नहीं सकते, क्योंकि डेड मैटर है, कभी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमको थोड़ी स्वतंत्रता दी ताकि हम जीवित माने अपने आप। आदान प्रदान किससे होगा, जीवित व्यक्ति से, और उसका दुरुपयोग कर दी। और दुरुपयोग करने की वजह से हम लोग काम में रजोगुण में फंस चुके हैं। उस दुरुपयोग को वापस हम लोग ले आए भगवान के, मतलब उस चेतना को, उस इच्छा को भगवान की तरफ ले आए तो आसान होगा। यही बात को प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं कि हम अपने अवगुणों को भी, यानी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सरी है, इन सबको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। काम को किसने लगाया, भगवान की सेवा में। गोपियां लगाए काम को भगवान को संतुष्ट करने में। काम, क्रोध, हनुमान जी इसमें लिखा है। लोभ को कैसे लगा सकते, ज्यादा माला, ज्यादा हियरिंग, ज्यादा, ये भी तो लोभ है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, लौल्यम अभी एक मूल्यम, लालच इसमें भी होना। लालच का सही उपयोग भगवान की सेवा में लगाएंगे। ज्यादा भक्तों का संग, ज्यादा लेक्चर सुनेंगे, धाम जाएंगे, मजा आएगा एकदम, लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, कई भक्तों को मैंने देखा है ना, बोले गोवर्धन यात्रा ऐसा हो जाता है। तो ये 21 किलोमीटर चल रहा है, और तमोगुणी व्यक्ति को टेंशन हो गया उसको, समझ रहे। तो यही है, ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मद, घमंड को प्राउड फील करना। क्या आप कैसे प्राउड फील कर सकते हो, मैं कृष्ण का डिवोटी हूँ, कृष्ण मेरे हैं, यस, मैं दास हूँ। अच्छी बात है, भक्त बनना अच्छा, प्राउड फील करना चाहिए। और ये नहीं कि भक्तों के बीच में दिखा रहे सीखो, तुमसे बड़ा भक्त हूँ, ये नहीं। क्या भक्त हो, कितना अच्छा जीवन, फिर मैं भक्तों के समाज में आ गया, सो सेफ, ऐसा फील करना अच्छी बात। काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य, ईर्षा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कंपटीशन। अच्छा, माता जी ने 200 किया, हम 500 करेंगे, 600 करेंगे। मैंने बताया था एक बार, मेरे साथ रथ यात्रा में किया था एक डिवोटी ने, मैं 15 करके आता, पूछता कितना हुआ, बोला 15, तो बोलता हमारा तो 50 हो गया। मुझे लगता है तो मेरे बाद गया था, 50 कैसे कर दिया। फिर मैं चला जाता, मैं सोचा सब 55 करके जाऊंगा, तो कहाँ हुआ। बोलता कितना हुआ, बोला 55 हो गया। बोलता अरे 70 हो गया। ऐसे करते करते मेरा 150 हो गए, और एकदम थक गया। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कंटिन्यू किया था। पहले कभी जिंदगी में इतना नहीं कि मैं जाके सो गया। वह बोलते, मैंने बोला प्रभु अब मेरे से नहीं होगा, 155 हो गया, अब नहीं कर सकता। आपने कितना किया, बोले प्रभु जी मेरा तो एक्चुअली 20 ही हुआ है। मैं आपको मोटिवेट कर रहा था, मैंने यार मरवा देते, मोटिवेट कर रहा था, ऐसे मोटिवेट कर। तो कभी ये ऐसे द्वेष, ईर्ष्या भी ना काम का है, इसको हेल्दी कंपटीशन करते हैं प्रभुपाद। ये नहीं कि दूसरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, उसके खाने में जमाल घोटा मिला दिए और टॉयलेट में बैठा हुआ। तो इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, है ना, ये सब का प्रयोग भगवान में लगा सकते, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो बोल रहे ये जो काम है, ये सबके अंदर बराबर क्यों नहीं है फिर? रजोगुण, तमोगुण, समोगुण, सतोगुण जो है डिफरेंट डिग्री में क्यों है? कि जिस जिस कर्मों के अनुसार हमारे चेतना के ऊपर कवरिंग डिफरेंट लेयर। जैसे इस मोबाइल के अंदर मैं इसको लैमिनेट कर देता हूँ 10 लेयर्स, तो इसमें से आवाज आना बंद हो जाएगा, इसमें सिग्नल जाना बंद हो जाएगा, है ना। इसे कॉल आई तो पता नहीं चलेगा कि आपने कवर कर दिया।
ऐसे ही हमको परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं देती है, भगवान की चीजों में रुचि नहीं आती, कवरिंग हैवी। जिसका जितना ज्यादा लस्ट कवर्ड है, चेतना को कवर किया हुआ है आवरणात्मिका शक्ति के कारण, वो उतना ज्यादा उसको स्ट्रगल होगा भजन करने में, रुचि नहीं होगी। वो बोलता ना कन्नी काटने का काम करे हर जगह, गोली देगा वो, अब उसको बहाना ढूंढेगा। इसलिए डिफरेंट डिग्री के लस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या ध्रुवेन गुरियते, चश्मा छूट गया ना तो दिख नहीं रहा है, तो इसमें 3 उदाहरण दिए, किस किस का, धुएं का, दर्पण का और गर्भाशय का। तो अग्नि धुएं में, दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भाशय से। तो यहाँ अग्नि, दर्पण और भ्रूण जो है वो आत्मा है, धुआं, धूल, गर्भाशय क्या है, कवरिंग। 3 एग्जाम्पल क्यों दिए, क्योंकि एक में कम दूषित रहता है, जो सतोगुणी के समझ लीजिए, तो क्या हो जाता है, बड़ा आसान है। जैसे अग्नि से धुआं हटाना आसान है, एक हवा एक दूर हट जाएगा। दर्पण से थोड़ा कठिन, दर्पण से धूल हटाना थोड़ा कठिन। पर भ्रूण जो होता है गर्भाशय में, इतनी देख नहीं सकते गर्भ में कौन सा जीव है, क्या जीव, स्त्री है, पुरुष है, कैसा रूप है, कैसा कलर, कुछ नहीं देख सकते। हाँ, तो इतना अंतर है। तो वो बता रहे अलग अलग लेवल पर होता है। जैसे कोई आपने अगर दिव्य ज्ञान बुक पढ़ा है ना, उसमें बताया गया 5 प्रकार की चेतनाएं हैं। किसको याद है? वही 1 2 3 4 5। सीताराम बोलेंगे। सीताराम को बता रहे हैं, बोलिए सीताराम को। संकुचित, पहले आच्छादित से शुरू होगा। आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, हाँ पूर्ण विकसित भी होता है, वो दुगुटी वाला। आच्छादित मतलब कवर्ड, कवर्ड कॉन्सियसनेस, उसको बोलते हैं पहाड़ों को, पत्थरों पर। इस टेबल के अंदर भी आत्मा है। आत्मा का सर्वगता बोला गया, तो टेबल के अंदर क्यों नहीं होगा? नहीं, अब एक तरफ बोले सर्वगता है, अग्नि में रह सकता है, तो पत्थर में क्यों नहीं रह सकता? यहाँ भी आत्मा है, यहाँ भी परमात्मा है, पर इतना ज्यादा आच्छादित है कि वो मूव नहीं कर सकता। कवर्ड चेतना में उसमें चेतना, देखिए जहां चेतना शब्द है ना, उसका मतलब ही कृष्ण चेतना होता है। कवर्ड कृष्ण चेतना तो कम कृष्ण चेतना है, विकसित चेतना तो ज्यादा विकसित कृष्ण चेतना है, राइट। कवर्ड हो गया, फिर थोड़ा सा वो मुकुलित हो जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है, तो जैसे बीज को जल प्राप्त होता है तो बढ़ता है, तो वो आता है पेड़ पौधों में। पेड़ पौधे को कॉन्सियसनेस होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ तो होता है, एक दिशा में मूवमेंट नहीं होता, ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद क्या आता है? पशु। पशु क्या है? मुकुलित, आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, थोड़ा सा बढ़ गया। पशु, मुकुलित चेतना मतलब पशु। पशु बोल नहीं सकता, मूवमेंट कर सकता है, बहुत कुछ करता है, जो पेड़ पौधे से बेटर होता है। फिर आता है अर्धविकसित। अर्धविकसित चेतना जो होता है वो मनुष्य का बोला जाता है, हालांकि इसको दूसरे ढंग से भी प्रेजेंट किया जाता है। अर्धविकसित चेतना में जो मनुष्य तो जन्म ले लेंगे, तमोगुण रजोगुण में ज्यादा जीते हैं। फिर विकसित चेतना मतलब सतोगुण वाला व्यक्ति, और पूर्ण विकसित चेतना मतलब कृष्ण भावना, दिव्य स्थिति को रहता है। तो 6 प्रकार की चेतना है बेसिकली, ठीक। आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, अर्धविकसित, विकसित, पूर्ण विकसित। विकसित वाले 3 हो गए, अर्ध, पूर्ण और विकसित। हाँ, तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? आच्छादित, आच्छादित, अर्धविकसित। लगे हुए हैं, कुछ कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही इसका मतलब आप उसको कैसे डिफाइन करोगे कि वो कौन मुकुलित है? आपने एग्जाम्पल दिया ना, पर उसकी चेतना को कैसे डिफाइन करोगे? लस्ट से। उसके अंदर इतना लस्ट था कि उसके इस योनि में जाना पड़ा, इतना कवरिंग है उसके ऊपर
जाना पड़ा। तो हमारे बीच में भी, इवन अर्ध विकसित में और विकसित में भी, बीच में भी छोटे 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 लेयर है ना। कोई व्यक्ति ज्यादा कंडीशनिंग है तो उसको प्रसाद कम खाओ बोलने से तो प्रसाद कैसे कम खा सकते हैं, क्या बात कर रहे हो। वो समझ नहीं आता, ये कई बार शास्त्र समझ नहीं आता, वो सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते। धीरे 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 उसमें भी विकसित जब होता जाता है, जैसे विकसित का मतलब है, ये पूर्ण विकसित का मतलब है 24 आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस है। वो नहीं हो रहे हो, अपने आप को मत समझ लेना, गलती से कहीं फील हो जाए कि पूर्ण विकसित है तो टाइम देख लेना कितने घंटे आपने यूट्यूब चलाया है, कितने घंटे व्हाट्सएप चलाया है, फेसबुक चलाया है, कितने घंटे आप कृष्ण भावनावत नहीं थे, उससे डिग्री पता चल जाएगी। दूसरा चीज जो प्रोवोकिंग सिचुएशन है उससे पता चल जाता है ना। जब जब आपको भड़काया गया तो आप भड़क गए हैं, मतलब आपके बटन, क्रोध के बटन दूसरे के पास, आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, यहां तक हुआ था, है ना। ओके, क्वेश्चंस। इसमें जो जिस काम का बार-बार यूज हुआ है, तो क्या ये सिर्फ सेक्सुअल डिजायर का लिमिटेशन है? नहीं, तो भी काम मतलब तो भी हम काम का मतलब इच्छा, भोगने की इच्छा को काम कहा है। आत्मेंद्रिया प्रतिवांछा सारे धरे काम, उसका नाम है। उसका नाम क्या है? काम। अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा को काम, कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करने का नाम प्रेम। हाँ, नित्य कर्म भी दो प्रकार का होता है। एक्चुअली नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म बोलते हैं उसको। भक्तिविनोद ठाकुर उसमें कहते हैं भजन रहस्य में भी और जैव धर्म में भी बताते हैं, एक जीव का दो कर्म होता है, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म तो जो शरीर से संबंधित है, और नित्य कर्म जो आत्मा का है, क्योंकि वो आप नित्य हो तो उसका नित्य कर्म। नैमित्तिक का मतलब कभी कभी करने वाला, वो चेंज हो जाता है। स्त्री के पुरुष में, अमेरिका में, भारत में, जहां जहां जन्म लोगे वो चेंज हो जाएगा। तो उसके भी डिजाइन हैं कि इस जगह में जन्म लिए हो, ऐसा शरीर प्राप्त है, इसके लिए कर्म कांड में शास्त्र बता वो करिए। लेकिन जब वो भी कर्म को कृष्ण भाव में भावित करते थे, देन यू विल बिकम फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर है, अपना काम तो कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम कर रहे थे, लेकिन वो भी सोच रहे थे दिस इज माई ड्यूटी, राइट। ये नहीं कि वो उसमें भी एब्जॉर्प्शन फुल है, उधर ही पढ़े निकल नहीं पाए। जैसे आप वर्किंग है तो अपना जॉब कीजिए, पर ये सोचिए कि ये मैं काम जो कर रही हूँ कृष्ण के लिए कर रही हूँ। नेक्स्ट 5th चैप्टर में यही कृष्ण भावना भी, मैं उदाहरण बताता हूँ, समझ जाएंगे। कितने लोग आप में से ऑफिस में आपको याद रहता है कि आप डिवोटी हैं पूरे टाइम? मुझे मेरे ऑफिस में एनवायरनमेंट इतनी खराब है, इतनी खराब है कि मेरे को जबरदस्ती याद ही करना पड़ता है, मेरे को कोई उपाय नहीं। छोटा सा वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। उसको बोलते हैं ना कृष्ण भावना भावित कर्म योग का मतलब यही है कि आप कर्म कर रहे हो अपनी मर्जी का, पर आपको याद रहता है कि मैं भक्त हूं। उस दौरान आप ये सोचते हो कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उससे जो धन मिलने वाला है मैं भगवान की सेवा में लगा सकूंगा, मेरी मजबूरी है। तब कृष्ण भावना भावित कर्म योग, और वही सेवा गुरु बोलते यस ये तुम करो, मेरा आदेश है, यही सब जॉब करो, तो भक्ति बन जाए। यस, पूछना चाहिए। कई बार ऐसे कई सेवाएं होती है, आप से कई माताएं जानती जो महाराज से जाके मिली हैं, बाद में पता चला वो जो कर्म ही खराब था, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बिजनेस करें, एक भक्त गए वो पीएचडी कर रहे थे, बड़े चाव से महाराज के पास गए, प्रणाम प्रणाम के महाराज बोले क्या करते हैं? पीएचडी करता हूँ। महाराज बोलते कि मेंढक को मारते हो? सबसे पहले मेंढक को मारते हो? बोले इस बार, बोले मैं तुमको दीक्षा नहीं दे सकता, मेंढक को मारना बंद करो। बड़ा एकदम स्वीटली महाराज ने कहा। वो मेरे पास आया, बोला क्या हो, एकदम चेहरा उतरा हुआ था। महाराज ने मना कर दिया पीएचडी के लिए, बोला मेंढक को मारते ना, इसलिए वो क्या कर देते हैं, मेंढक को शरीर में कान उगा देते जैसे आर्टिफिशियल से, फिर उसको जब किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके कान चला जाता है,
कान लगाने, मेंढक को मार देंगे, उसके शरीर से कान काट के नया कान लगा देंगे। कितने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेंढक को मार रहे हैं, चूहे को मार रहे हैं। तो उन्होंने छोड़ा, फिर महाराज 3 साल बाद दीक्षा दी। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरु से कभी मिलकर कंफर्म करा लीजिए कि हम ये कर रहे हैं ठीक है, या कोई और जॉब करना चाहिए, या उसको प्यूरिफाई कैसे करें। कई बार ऐसे होता है कि हम छोड़ नहीं सकते, पर उतना पाप वाला भी कर्म नहीं है। महाराज बोलते हैं ठीक है करो, और उसका इतना प्रतिशत धन में दो, मंदिर में धन दो, ऐसा बताते हैं। वो सब अच्छा रहता है, डिस्कस कर लेना चाहिए। हम लोग ना एक्चुअली डरते हैं, गुरु ने बोल दिया छोड़ दो तो कैसे होगा, इसलिए जाओ ही मत। ये डर हमारे अंदर में। ज्यादातर लोग गुरु के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि आपको कुछ करने बोलेंगे तो आप कर नहीं पाओगे, सरेंडर नहीं है इसलिए बोलते हैं चुपके जो चल रहा है चलने दो। एक भक्त बोलते ये स्वर्ग ही ठीक है, स्वर्ग तक चले जाएंगे, इतना तो लग रहा है। नहीं, त्यागना तो पड़ेगा। गुरु धारण करना मतलब त्यागना, इच्छाओं को त्यागना। नहीं तो गुरु धारण मत कीजिए, फैशन नहीं है गुरु। ओके, और कोई प्रश्न? मेरे 2 प्रश्न, जैसे अभी आपने बताया था, एक जैसे हम कहीं व्यक्ति विशेष से कई बार अटैच हो जाते हैं, उससे डिटैचमेंट कैसे करें, और दूसरा जैसे हमने लस्का बात है कि हम रजोगुणी उसमें होते हैं कई बार, तो उस रजोगुणी से डिटैचमेंट करके हम अपने आप को सेवाओं में कैसे और ज्यादा लगा सकते हैं? देखिए, हम तो निकल ही नहीं सकते गुणों से, हम नहीं निकल सकते। ये हमेशा पहले दिमाग में बैठा लीजिए। अगर हम निकल सकते तो कब का निकलना थे? फिर ये गुरु, शास्त्र, एटमॉस्फेयर, मंदिर, प्रसाद, ये सब का मतलब क्या है? हमको वो निकाल सकते हैं जो तीनों गुणों में नहीं है। तीनों गुणों में कौन नहीं है? गुरु है, कृष्ण नहीं है। तो इनसे अटैचमेंट बढ़ाना पड़ेगा। है ना? कपिल भगवान क्या बोल रहे हैं भागवतम में, अपनी माता देवहूति को कहते हैं कि अपना अटैचमेंट किससे रखिए? साधु संतों से रखिए जो डिटैच्ड। जैसे इस दीवार से, ये दीवार बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ देख रहे हैं साहब, बाहर की दुनिया है, यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये भौतिक संसार है, ये आध्यात्मिक संसार है। आप इससे बहुत अटैच है, जाना आपको वहां है, वहां पर आनंद है, दिखाती माया यहाँ है। आप कैसे जाओगे? आप तो छोड़ नहीं सकते अटैचमेंट आपको। इधर जो जा रहा है और जो पूरी तरह इधर डिटैच है, उसके पैर पकड़ लो। वो उसको तो रोक नहीं सकते, उसकी ताकत ज्यादा है, खींच के ले जाए। ये एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं। सतोगुण वाला व्यक्ति के साथ रहोगे, रजोगुण को त्याग दोगे, क्योंकि संघ का प्रभाव पड़ता है, सतोगुण पावरफुल होता है। अब ऐसा मत सोचिए कि मेरा रजोगुण इतना पावरफुल, मैं उसको भी रजोगुण बना दूंगा। नहीं, वो दिव्य पदों में है। कई बार देखते हैं महाराज से 2 मिनट मिलकर लोग इतना परिवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो मतलब हैवी डोज लेके चल रहे हो, मतलब वो बात नहीं करते इस प्रकार से, दर्शन करो पवित्र है तुम्हारा, इतना पावरफुल है। तो उनके संपर्क में ज्यादा रहिए, लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनिए, भक्तों के समय बीच में ज्यादा रहिए, तभी रजोगुण अपने आप समाप्त हो जाएगा। और जो आप कर सकते हो ना अपने एटमॉस्फेयर में, वो सतोगुण बनाइए जो आप कर सकते हो। जैसे जल्दी सोना तो जल्दी उठना है। जल्दी सोने वाले, जल्दी उठने वाले जो रहते हैं, वो ज्यादा समय सतोगुण बिताते हैं। पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल हैवी सतोगुण, कंडेंस सतोगुण का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। 4:10 से 4:58, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। उसमें तान के अगर सो रहे हो आप, मतलब बम्पर ऑफर चला गया, है ना? उसको क्या अमृत वेला कहते हैं ना। उसमें से बताते हैं अमृत बरसाते हैं लोग स्वर्ग लोग से। उसमें जगने वाला व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, भजन अच्छा होता है। मैक्सिमम ब्रह्मचारी देखना सुबह ही माला करते रहते हैं बैठ के, या कहीं कमरे में छुप करता है। वो समय अगर आप उठे हुए हैं तो आपके लिए अच्छा है। तो अब तेजी से कंडेंस आपको मिलेगा सतोगुण, तो रजोगुण जल्दी से हट जाएगा। ओके,
तो अपना कार्यक्रम बैड तरीके से मतलब गलत तरीके से नहीं करना, आशा दूसरे के काम को एक्सेप्ट कर लेना। तो जैसे आपने बताया ना कि क्या नाम है, छोटे छोटे काम के लिए भी हमें पूछ के करना चाहिए, छोटे छोटे सर्विसेज विदाउट ऑथराइजेशन करने लग जाते हैं, तो उसके लिए भी छोटे छोटे के लिए हमें पूछना चाहिए। हाँ, पूछना चाहिए ना। देखिए, आप गलत कर रहे हो तो क्या होगा, वो गलत बहुत दिनों तक करोगे, उसका रिजल्ट भी गलत आने वाला है। तो छोटा छोटा चीज क्यों नहीं पूछना चाहिए? अभी तो गुरुमार से नहीं पूछ सकते, अभी आपसे पूछ सकते हैं, प्रभु से पूछ सकते हैं। हाँ, वो लोग ऑथराइज करते हैं तो मैं तो कर दूं। देखिए, सारी बातें नहीं, प्रमुख बातें, जो बड़ी बातें होती हैं जिसका परिणाम भी बड़ा निकले, वो गुरु से पूछना चाहिए। छोटे छोटे चीजों को परेशान नहीं करना चाहिए, और बहुत छोटी छोटी चीजें आप पूछ सकते हो हम लोग से। यहाँ पे बताया है कि प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करना चाहिए। तो ये मैं चाहती हूँ, हम जब अभी कृष्ण भावनाभावित में नहीं है तो हम लोग क्या है, भौतिक प्रगति के अंडर गाइडेंस में। जैसे आप ये प्रोसेस को चुन लेते हो तो आप किसके अंतर्गत में हो? देवी प्रकृति में आश्रिता, भगवान का भक्त हो जाता है, देवी प्रकृति में आ जाता। अब पूरा जो जो आपके जीवन में जो भी हो है ना, आपके ही कर्मों को लेकर भगवान खेल खेल रहे हैं बस। मैं माया को बोलते कुंडली लाना है, इसका कुंडली ले लेते हैं, बोलते हैं अच्छा जी इनका ये पाप है, ठीक है अभी आधा पाप दे दो, बाद में कल दे देना। भगवान दे रहे हैं आपको सारे पाप, आपने सरेंडर कर दिया ना कृष्ण को, तो कृष्ण आपके कर्मों को दे दे के प्यूरिफाई कर रहे हैं। अब माया नहीं दे रही आपको जो कष्ट दे रही है। करवाते हैं, और ऐसा भी होता है कि भगवान, जैसे इवन शुद्ध भक्त को भगवान परीक्षा लेते हैं। यशोदा मैया लेते रहते हैं, देखिए ब्रह्मांड दिखा दिखा के लेते हैं। भगवान का काम ही है परीक्षा लेना, क्योंकि ना उससे ऐसा करने से ना भगवान को आनंद आता है। जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा हुई और आप पास हो गए, तो आपसे ज्यादा कृष्ण खुश होते कि मेरा बच्चा पास हो गया, ऐसा लगता है। जैसे टीचर एग्जाम लेता है, बच्चा पास होता है, टीचर कितना खुशी होती है। तो टेस्ट लेते हैं भगवान। और एक होपफुल बात बताऊं कि जो भी इस आंदोलन में जुड़ गया है वो गारंटी गोलोक धाम जाएगा, गारंटी है। हो सकता है थोड़ा लेट जाए लेकिन जाएगा। ये घोषणा प्रभुपाद जी का है, ये फायदा है। पर ये सोच के बैठे मत रहना जाएंगे ही है, ऐसे थोड़ी तो जाएंगे नहीं। सरेंडर का ना दो पार्ट होता है, एक होता है एक्शन, एक होता है इच्छा। इच्छा को मत त्यागिए सरेंडर में। कई बार इच्छा त्याग देते हैं, हाँ हम नहीं सरेंडर कर सकते, सरेंडर नहीं कर सकते तो उसको सरेंडर कर दिए, उस इच्छा को एकदम मैं करूंगा, लेकिन वांट दिस। समुद्र ने समुद्र दे नहीं रहा था तो गरुड़ जी ने हेल्प करने आए, और क्या कर रही थी बेचारी, वो चोंच से पानी निकाल के समुद्र को खाली कर दूंगी, मेरा अंडा ले लूंगी। मतलब एकदम अब ऐसा इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल काम था, लेकिन भगवान अट्रैक्ट हो गए, गरुड़ जी अट्रैक्ट हो गए। हमें भी ऐसे लगता है कि इम्पॉसिबल, शुद्ध भक्त होना ये इम्पॉसिबल काम हमारे लिए। मतलब किसी शुद्ध भक्त को देखते थे ये तो कभी नहीं बन सकते हो, डिसाइडेड है। लेकिन अब बोलना ये बनना है, मुझे ये बनना है, मर जरा कैसे बनना है, ये सोचते जो ना। तो भगवान बोलता है हेल्प भेजो भाई इसको, ये तो नहीं बन पाएगा, हेल्प ही भेज दो। डिजायर बहुत है, याद रखना। भगवान किससे अट्रैक्ट होता है? इंटेंस डिजायर से। भक्ति के इंटेंस डिजायर से अट्रैक्ट होता है भगवान, क्योंकि आप करना चाहते हो लेकिन आपका इंटेंस डिजायर ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप 10 आइसक्रीम लाते हो, 10 बच्चे बैठे हैं और सब ऐसे देख रहे हैं, एक बच्चा आइसक्रीम 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 ऐसे कर रहा होगा, आप किसको दोगे आइसक्रीम? उसको पहले दोगे, राइट? आइसक्रीम खाओगे, आइसक्रीम हमारा तो मन ही नहीं है आइसक्रीम में जी, कोई और भी आइसक्रीम मैं नहीं खाता, सब ऐसे कर रहे हो, तो आपको आइसक्रीम देने की इच्छा किसकी होगी? तो मांग रहा है, बहुत ज्यादा उत्साहित है। अब बोले कि शुद्ध भक्त बनना है, आप बन जाओ, हमें क्यों बनवा रहे हो? तो फिर तो भगवान बने, इसको तो मत बनने दो, आया ना, डिस्टर्ब मत करो उसको।
प्रभा जी क्या बोलते थे, डक क्वेक्स मोर गेट्स मोर। जो बतख पक 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 ज्यादा करती है ना, उसको खिलाते जाते हैं लोग, मांग रही है वाह 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 करते रहते, उसको दे देते। और जो बतख चुपचाप बैठी होगी आलसी, आ गया यहाँ रख दीजिए, मन होगा तो खा लेंगे, एटलीस्ट डिजायर इंटेंस होना चाहिए। ठीक है नंदा माता जी, इधर घड़ी होना चाहिए, पता नहीं चलता है टाइम। उल्टा रखा है आप, इससे परेशान होते रहते हैं। यस माता जी, क्वेश्चन लास्ट। नहीं, जब कर्म योग के जो कर्म है वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से अप्रूव कराते तो भक्ति योग बन जाता है। कर्म योग और भक्ति योग में क्या डिफरेंस है? कर्म मतलब अपनी इच्छा से मैं फल ले दूंगा, दैट इज कर्म योग, निष्काम कर्म योग। भक्ति योग का मतलब कर्म भी भक्ति है और रिजल्ट भी भगवान का है। हाँ, अकर्म का मतलब बेसिकली जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। जैसे आर्मी का एग्जाम्पल देते हैं, तो कर्म भी जैसा अभी हम लोग अपनी मर्जी मर्जी कर्म कर रहे हैं और फल भगवान को दे रहे हैं, दैट इज कर्म योग। पर वो कर्म योग भी जो है, जो कर्म एक्टिविटी कर रहे हो वो भी प्रिस्क्राइब्ड हो जाता है गुरु के द्वारा, दैट बिकम भक्ति योग। अर्जुन जो पहले लड़ने आया था वो कर्म योग था, लेकिन अब जो अर्जुन ने बाद में लड़ा भक्ति योग, एक ही एक्टिविटी देखिए, करिष्य वचनम तव, रिजल्ट ऑफ भगवद गीता करिष्य वचनम तव है। जो आप बोल रहे हैं मैं करने को तैयार हूं। वो बोले नहीं आप युद्ध मत करो, तो चले जाता है। पहली बार युद्ध करने आया था, क्यों आया था? खुद की इच्छा थी। युद्ध क्यों नहीं कर रहे थे? खुद की इच्छा थी। अब युद्ध क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा। दैट इज भक्ति। हाँ, पर प्रिस्क्राइब से कर रहे हैं, लेकिन डिजायर आपका है प्रिस्क्राइब, डिजायर आप। जैसे एक लाइब्रेरी है, उसमें सारी अच्छी चीजें ही हैं, पर अपनी मर्जी से चुन रहे हो, तो इसमें फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें भोग अपनी इच्छा है, भोग की इच्छा। लेकिन जब गुरु की इच्छा से होगी, नहीं आप ये बुक पढ़ो, भक्ति हो। ये जो बोलते हैं ना भक्तों से मर्सी लेके ग्रंथों को शुरू करना चाहिए, भागवतम चैतन्य चरित, इसका मतलब क्या है? उनकी आज्ञा और उनकी कृपा लेते हैं। अपनी मर्जी से शुरू कर दिया तो ज्ञानी बनने के चांसेस ज्यादा है। भक्त बनने के लिए हमेशा कृपा, परमिशन, ये सब करते रहना चाहिए। जैसे आप में कई लोग वृंदावन जाते हैं, आपको शायद ही मैंने कहीं मना किया वृंदावन मत जाओ, लेकिन हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं हो, समय आएगा तो करेंगे। पहले मैं आप लोग की आदत बनाना चाहता हूँ कि जब पूछो, जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना, तब बताएंगे कब जाना कब नहीं जाना। पहले माला करने बोलते हैं, प्रसाद खाओ, फिर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं ना। वैसे चिंता मत करो, सब समय के साथ होगा। कौन सा स्वार्थ का मतलब क्या है यहाँ पर भक्ति में? हाँ हाँ, थंब रूल है भक्ति का, सेव योरसेल्फ। कोई नदी में डूब रहा है, आपको तैरना नहीं आता, कूदोगे? आप ये बोल सकते भाई साहब बाहर आ जाओ, मर जाओ, ये बोल सकते हो। नहीं यार, बोले मैं भी कूद के बचाऊंगा, खुद ही मर जाओगे। देखिए ये जो बात प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैंने अपना, बोलते हैं तद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, तो मैं वो करने में एक्सपर्ट हो चुका हूँ। आपके भजन में मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं अपने आप को बचा लूंगा। मुझे तो चिंता उन लोग माया सुखाया विमुणान, जो माया सुख में फंसे हुए विमुड़ लोग, उनको बचाना चाहते हैं। तो वो कौन कर सकता? महाभागवत, जो ऑलरेडी तैरना भी जानता है, नदी के बाहर भी है। अब हम लोग खुद डूब रहे हैं, खुद डूबता व्यक्ति दूसरे को बचाने जाएगा तो क्या होगा? और डूबेगा। तो तभी उतने ही दूसरों को सहायता कीजिए जिससे आपके भजन में बाधा ना हो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी।
लेकिन क्या वो उनके जीवन में प्रार्थना करना, जैसे आपने बोला प्रार्थना, तो प्रभु जी बाउंड्री क्या है इसमें? बाउंड्री इतनी है, जैसे ये तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हो कर्तव्य से संबंधित है, यानी आपकी ड्यूटी ही है उनको कृष्ण भावनाभावी बनाना, तो उसको छोड़ नहीं सकते। पर कितना कीजिए, इतना ही कीजिए कि आपका कृष्ण भावनाभावित है बढ़ा, बस। पर हमारे देश में तो कई बार वो फूफा के लड़के को ही ड्यूटी बनाने का हमारा कभी टारगेट रहता, उसी को बनाएंगे और 4 लोग लाइन लगाए पूरे हमें माला देते, चुप रहो, ये बार फूफा का लड़का बना नहीं है। दिस इज वेरी बैड। वहां देख लीजिए, मैंने जैसे प्रभुपाद जी ने कहा यू वांट टी और मी, उन्होंने क्या बोला, प्रभुपाद बोले पी, चले, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। प्रभुपाद जी फंसे नहीं इसमें, हमें भी करना चाहिए, मैक्सिमम प्रयास कीजिए, नहीं हो रहा जैसे राधे ताई को वाला। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। नारायणी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलिए। हरे कृष्णा। मैं ना सुबह 4 बजे उठ के मैं यही प्रॉमिस करती हूँ अपने साथ में कि मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जो मेरे को तंग करे। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है पूरे दिन में कि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो उसमें क्या करूँ? नहीं, आप ना प्रार्थना करें, अच्छा है, प्रार्थना करना चाहिए, परंतु इतना अटैच, इतना नहीं सोचना चाहिए अपने बारे में। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी भक्ति ना छूटे, भले प्रॉब्लम आए, ये प्रार्थना ज्यादा अच्छा है। प्रॉब्लम से बचने बजाय प्रॉब्लम को झेलने की टेक्निक मांगे, फिर प्रॉब्लम तो आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू माधव जी फॉर कनेक्टिंग। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आप सब भक्तों को बहुत बहुत थैंक्स। तो यहीं पे एंड करते हैं, आज रीडिंग क्लास नहीं है। हरे कृष्णा।